बोर्ड दिख गया क्या? यस सर। ठीक है, तो बस 1 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जय यार, तुम्हारा क्वेश्चन मेरे पास है व्हाट्सएप पे। तो पहले कार्बोकैटायन या एनायन, टाइम लग जाएगा फिर। ठीक है, 1 मिनट रुक जाता हूँ, फिर डिसाइड कर लेते हैं। 1 मिनट, 1-2 लोग और ज्वाइन होंगे तो हो जाएंगे। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है भाई, आ रही है। सर वो बफर समझ आ गया सर मेरे को। आ गया? कहाँ से? सर अपने आप ही आ गया, मैंने देखा तो। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया। जय, एक बार अपने आप को करना। सर हाँ, मैं कार्बोकैटायन कार्बन नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक बार वैसे क्वेश्चन है ये, इसका ले लेता हूँ, बहुत दिनों से पूछा है। हाँ बोलो। हेलो 1 2 3 हाँ हेलो। हाँ, 1 2 3 अरे बोल। भाई क्या हो गया? बोल बोल। सर आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है। सर मुझे उसमें डाउट है। क्या? सर जो हाँ आपने मास्टर्स फार्मूला नहीं बताया, हाँ हाँ, बोल। क्या डाउट है उसमें? पूरा ही डाउट में है क्या? सर मास्टर फार्मूला में और सर वो वीक एसिड का जो आपने फार्मूला लिखवाया है। वो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आ जाता हूँ, डाउट ही बता रहा हूँ मैं। 1 मिनट दे दो। मैं एक बार इसका एक ये क्वेश्चन बता देता हूँ। जय है क्या इस क्लास में? जय, सर हाँ सर। जय यार, ये देख, तेरा यही क्वेश्चन है कि 4-4 मोल थे, 0-0, फिर 2-2 बचे, 1 आ रहा है इसका आंसर। तो फिर है, मैंने कब पूछा? जय किसने पूछा यार? नहीं, आशीष ने पूछा है यार, ये सॉरी, आशीष, गलत हो गया, तेरा नाम गलत। सूर्या। आशीष है क्या? आशीष सो रहा है यार ये आदमी। बे एक बार अनम्यूट कर। ये क्वेश्चन है कि इसका आंसर तो 1 आ रहा है जो तूने लिख के भेजा है। आशीष, भाई अनम्यूट कर ले अपने आप को। हाँ भाई कर ले यार। कैसे आ रहा है देख, 4 मोल थे, 4 मोल थे, 0-0 बने, तो बोल रहा है 2 मोल सीओडी के बने। तो इसका 1 मोल से एक बनता है ना, तो 2 बने होंगे, तो 2 मोल तो ए के बच गए, 2 मोल बी के बच गए यार, और 2 मोल सी के बन गए, 2 मोल डी के बन गए। आशीष, अरे बहुत ही आसान सवाल था बे, ये तो इतना परेशान हो रहा था। चलो, अब बताओ मुझे क्या करना है। तो पोल जनरेट कर रहा हूं मैं। कितने देखो, मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा, या तो 1 बजे तक पढ़ा देता हूँ, कार्बोकैटायन पढ़ा देता हूँ। सर 1 बजे तक पढ़ा दो। ठीक है, तो कार्बोकैटायन स्टार्ट कर रहा हूँ फिर मैं। 1 बजे के बाद से 2 बजे तक डाउट लूंगा, ठीक है? तो कार्बोकैटायन, तो देखो कार्बोकैटायन में क्या सीन है कि अपने पास ये होता है कार्बन, तो अपन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड तोड़ते हैं। तो कार्बोकैटायन में यहाँ पे एक ऐसी ऑर्बिटल होती है जिसपे प्लस होता है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन छीन लेते हो सामने वाले एटम का भी। तो छीनने से जो ऑर्बिटल बचती है, दैट इज वैकेंट ऑर्बिटल। तो कार्बोकैटायन एक ऐसा स्पेसी होता है जिसमें एक एटम पर वैकेंट डी ऑर्बिटल, सॉरी वैकेंट ऑर्बिटल होती है। तो इसके अपन पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले ये बनता है हेट्रोलाइटिक ब्रेक से। सेकेंडली, इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक बोल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन यार सिंपल होता है इसका। जो अपना CH3 प्लस होता है, मतलब कि sp3 कार्बन से यदि बनेगा तो sp2 हो जाएगा, और इस वाले कार्बन का sp होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का भी कार्बन का sp होता है। यहाँ पे H2 है, और यहाँ पे एक फिर से लिख देता हूं। तो यदि sp3 कार्बन मतलब CH3 प्लस, तो CH4 से बना है, तो sp2 हो जाता है। यदि डबल बॉन्ड कार्बन से बना है तो sp हो जाता है, और sp से बना है
तो sp रहता है। तो तीन तरह का हाइब्रिडेशन, मतलब दो तरह का हाइब्रिडेशन होता है, sp2 या sp। तो कार्बोकैटायन आपका या तो sp2 रहेगा या तो sp रहेगा। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं स्टेबिलिटी की। सब लोग ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी। देखो अब आपको पता है कार्बोकैटायन कैसा स्पेसिस है, भूखा है, उस पे कार्बन पे प्लस आ रखा है, मतलब उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो रिएक्टिव है। तो यदि उसकी वैकेंट ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब सबसे पहले यदि मैं बात करूं रेजोनेंस की, तो कौन सा होगा, मेसोमेरिक प्लस एम। रेजोनेंस में कौन सा इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा, प्लस एम। सेकंड, आपको याद है हाइपर कंजुगेशन तो मैंने पढ़ाया था इसमें। और थर्ड इंडस्ट्रियल इफेक्ट। तीसरा, हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको स्टेबलाइज करना है। वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और स्टेबलाइज करना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम कौन सा लगेंगे, प्लस आई या माइनस आई। तो अपन कह सकते हैं क्या, प्लस आई। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेसिकली कार्बोकैटायन इज गवर्न्ड बाय प्लस एम, हाइपर कंजुगेशन या प्लस आई। तो तीन इफेक्ट से हम इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट हो तो पूछो। तो हेटेरोलाइटिक ब्रेक कैसे है? हेटेरोलाइटिक तो बताया था कल, भूल गया। हेटेरोलाइटिक मतलब यार, जब यार हेटेरोलाइट तो कल ही बताया था ना, ए और बी टूटता है तो एक ए प्लस बनाता है, बी माइनस बनाता है, तो हेटेरोलाइटिक होता है। यदि फ्री रेडिकल बनाता है तो हेटेरोलाइटिक नहीं होता है। और कुछ, क्या हुआ पारुल, पारुल कोई डाउट है क्या। सर सी का डिग्री में ऑर्डर क्या होता है, बता रहे हैं, वही बता रहा हूँ, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है वैसे तो। ये ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, आप इतना क्लियर है क्या आप लोग को, इतना किसी को डाउट कुछ बोलोगे, डन है क्या सबका इतना। चलो अब सुनो मेरी बात, आप अब आपको मुझे एक चीज सिखानी है, थोड़ी सी अलग है वो। होता क्या है, बेंजीन में सीखनी है आपको ये बात। तो बेंजीन में ना ये 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन, तो 1 2 पोजीशन होती है, मतलब कोई ऐसे दो लोग जुड़े हो, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है। 1 2 को ऑर्थो बोलते हैं। ऐसा होता है 1 3, नोटेशन है यार, आपने पढ़ भी रखे होंगे, यहाँ 1 यहाँ 3 होती है मेटा पोजीशन। ये होती है 1 4, दिस इज पैरा। तो फंडा क्या है, ठीक है, फंडा क्या है, नहीं वो पैरा ऑर्थो ज्यादा वाला होता है प्रोडक्ट के केस में। आप थोड़ा आगे चले गए लक्ष्य, जो आपने ऑर्डर लिखा है ना वो मतलब होता है रिएक्टिविटी, जब प्रोडक्ट बनता है। अब मैं उस पर नहीं हूं, मैं सिंपल आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लो दो ग्रुप है, तो इफ टू ग्रुप्स, मेरे स्टेटमेंट सुनना ये काम का है, इफ टू ग्रुप्स आर एट ऑर्थो और पैरा, then they are in conjugation with each other। अभी प्रूव भी करूंगा इसको। और यदि
वो मेटा में है, इफ दे आर एट मेटा पोजीशन, so no conjugation. With each other. मैंने लिखा है, ध्यान से सुनो. If two group are at ortho or para, then they are in conjugation with each other. If they are at meta position, then there is no conjugation with each other. मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. ठीक है, इससे आपके सारे सवाल बनेंगे क्योंकि आगे का और बहुत कुछ बनेगा. तो सेंस क्या है, देखिए सेंस है कि आपके पास मान लो यहां पे कुछ लगा हुआ है, यहां पे मान लो NO2 लगा हुआ है, ऑर्थो पे या पैरा पे एक ही बात है, कहीं भी लगा लो. तो आपको पता है NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है, सब बताओ मुझे. NO2 का इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम या माइनस एम, माइनस. बाकी लोग NO2 का इफेक्ट माइनस एम. ठीक है, तो NO2 का माइनस एम कब लगेगा, याद रखना, जब वो या तो ऑर्थो में रहेगा, मतलब NO2 का माइनस एम कब ऑपरेट करेगा, जब वो या तो रहेगा ऑर्थो पे या तो रहेगा पैरा पे. याद रखना, मतलब रेजोनेंस जब भी काम आएगा जब कोई ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे रहेगा किसी के रेस्पेक्ट में. यदि मान लो यहां पर O माइनस है और ये मेटा पोजीशन पे है, अब NO2 का माइनस एम ऑपरेट नहीं करेगा. तो यदि कोई ग्रुप लगा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में देखना है कि O माइनस पर NO2 का, जैसे मैं रेजोनेंस बना के दिखा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखो. आप इसको रेजोनेंस कराओ, कैसे कराओगे, इसको यहां करोगे, इसको यहां करोगे, कराओ. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये तो मैंने उस पे ले लिया, पैरा पे लेना था, सॉरी. आगे रेजोनेंस कराओ. तो देखो आप, अब जो नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अब NO2 के साथ भी रेजोनेट कर सकता है. देखो ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो ऑर्थो या पैरा पे रहेगा ना, तो ये दोनों आपस में क्या कर पाएंगे, रेजोनेंस. यही केस यदि मेटा पे होता, सोचो खुद बना के, मैं प्रूव कर रहा हूं इसलिए आपको डाउट नहीं आना चाहिए. यदि इसको मैं मेटा पे लगा दूं, खुद सोचो, मेटा पे NO2 है, ठीक है, क्रॉस कर देगा सर इसे, क्या हुआ, इसे क्रॉस कर देगा ना. हाँ बिल्कुल सर. तो खुद देखो, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ना, वो NO2 के साथ रेजोनेट नहीं करेगा. समझे क्या. तो यदि दो ग्रुप, अब पढ़ो मेरी लाइन, समझ में आएगी इसको देख के, यदि दो ग्रुप आपस में कॉन्जुगेशन चाहते हैं ना, तो वो कहां पे होने चाहिए, आइदर ऑर्थो पे और पैरा पे. यदि वो मेटा पे रहेंगे तो वो आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे. ठीक है, आप खुद बना के देख सकते हो, चेक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. देखो सर तो दिस इज अकॉर्डिंग रेजोनेंस. दिस इज अकॉर्डिंग रेजोनेंस. यस सर, रेजोनेंस की तो बात कर रहा हूं बेटा मैं. ठीक है, देखो सब लोग, ये क्लियर है क्या, ये क्लियर होना चाहिए आपको, ये जो मैं बता रहा हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये पूरी ऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट है यार मेरे लिए. क्या
यदि दो ग्रुप आपस में ऑर्थो पर या पैरा पे होंगे तो आपस में रेजोनेट करेंगे। मेटा पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, आपको ये देखना है कहां यूज आएगा, बता रहा हूं अभी, देखो सवाल बना रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट वाली स्लाइड दे लो सर, या इससे अगली वाली, ये वाली चाहिए होगी। इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी सर रेजोनेंस तक ही है बस। हाँ रेजोनेंस पे ही होगी, रेजोनेंस ही डिपेंड करता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है यार। सही है? डन। तो देखो यूज कैसे करेंगे। तो सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Ag2O। 1 ऑक्साइड का। वन क्या होता है? वन ही होता है सिल्वर का, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होती है। चलो अब देखो क्वेश्चन का आता है, अभी मैं कार्बोकैटायन पे वापस आ रहा हूं। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको पता चल गई किस किस से निकलती है, +M हाइपर कंजुगेशन +I। आ जाओ सब लोग एक बार ध्यान से देखो मेरी, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ ये सब लोग बताओ, सबसे पहले OCH3 का कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस या -M? OCH3 के कौन कौन से इफेक्ट होंगे? देखो सब लोग यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कैसे सवाल करना है आपको, शांति से, नेगेटिव मार्किंग होती है। आप M में देखोगे तो कौन सा इसका है, +M। I में देखोगे तो कौन सा इसका, -I। इसमें किसी को शक है तो बताओ। OCH3 का +M होगा, -M नहीं होगा। कनेक्टिंग एटम पर लोन पेयर, कनेक्टिंग एटम पर लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास यार, दिखाएंगे नहीं लेकिन है तो OCH3 का कौन सा इफेक्ट है, +M। और I में कौन सा है, -I। याद है मैंने आपको +I याद करने को बोला था, O-, CO-, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये -I ग्रुप है, +M ग्रुप है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? OCH3 के दो इफेक्ट लग सकते हैं, या तो +M हो सकता है या तो वो -I हो सकता है। बताओ +I नहीं होगा ये? +I कैसे हो गया यार? +I को तो मैंने याद करने को ही बोला है, O-, CO-, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, D और H, ये बताए थे +I ग्रुप। ठीक है, हाँ बोलो भाई, किसी को दिक्कत इसमें? इस यहाँ पे जो लिखा है मैंने, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है तो गड़बड़ है फिर। अब देखो आगे सब लोग, OCH3 देखो, अपन को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो इसकी ऑर्थो और पोजीशन, पैरा पोजीशन चेक करनी पड़ेगी। देखो तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, +M, क्योंकि ऑर्थो पे। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I खाली। यहाँ पे कौन सा लगेगा, +M, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही M लगता है, मेटा पे M नहीं लगता है। तो यहाँ से आंसर क्या आया, सब लोग ध्यान से सुनो, यहाँ से आंसर आया कि +M, और हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, +M। तो सबसे घटिया होगा B, क्योंकि B में -I लग रहा है। अब बचे A और B। देखो अब A में भी +M है, B में +M है। अब देखेंगे अपन इसका -I, जब M देख लिया तो M बराबर आ रहा है तो -I। कहां पर -I क्या करेगा, हमारी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो -I कहां पे ज्यादा लग रहा है, ऑर्थो पे। I होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहां पर I ज्यादा लगेगा, यहां ही कम लगेगा, जहां ज्यादा लगेगा वो घटिया हो जाएगा। तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, C। के बाद कौन हो जाएगा, A।
ए के बाद कौन हो जाएगा बी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो आप। मैंने सबसे पहले देखा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना चाहता था, तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी मैंने देखा इसके ऑर्थो पे है और पैरा पे है, तो एमएम लगेगा, मेटा पे खाली माइनस आई लगेगा। तो ए और सी अच्छे हो गए, ए और सी अच्छे हो गए, ठीक है। सी बी सबसे घटिया हो गया। अब ए और सी में कंपेयर करना है, तो ए और सी में कंपेयर करने के लिए मैंने सबसे पहले एम लगाया। एम लगाने के बाद मैंने ये सोचा चलो एम तो दोनों में बराबर लग रहा है, अब लगाते हैं आई। तो इसमें भी आई, इसमें भी आई। कहां पर आई ज्यादा लगेगा? ए में आई ज्यादा लगेगा, सी में आई कम लगेगा, तो सी जीत गया ए से। देखिए तो आंसर आएगा सी ए बी। जिसको दिक्कत है अपना माइक ऑन करे, पूछे। ए सी भी आंसर नहीं आएगा यार। देखो सब लोग समझ में आया क्या? हाँ सर हाँ। सर एक बार बताना सर, वो फर्स्ट वाला बता दो। देखो मैं कह रहा हूं सबसे पहले तुझे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी थी, तुमने ऑर्थो और पैरा पे प्लस एम लगा, ठीक है बेटा। तो ए और सी अच्छे हो गए। ए और सी किससे अच्छे हो गए? बी से। तो बी सबसे खराब हो गया। अब ए और सी में कंपेयर करना है, तो एम तो दोनों में बराबर ही लगता है। अब देखेंगे आई, एम कम ज्यादा नहीं होता, एम लगता है तो लगता है, नहीं लगता है तो नहीं लगता है। आई लग सकता है कम ज्यादा, क्योंकि आई होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो मैंने कहा ऑर्थो वाले में माइनस आई ज्यादा लगेगा, पैरा वाले में माइनस आई कम लगेगा। तो माइनस आई जिसमें ज्यादा लगेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए मेरा ए अनस्टेबल है एज कंपेयर टू सी। सी मेरा ज्यादा स्टेबल है। सर हाँ सर NO2 में माइनस एम नहीं लगता? ओ यार सॉरी मैंने गलत कर दिया ये। अरे यार मेरे दिमाग में ना यहाँ पे भी CH3 चल रहा है। सॉरी यार मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में यहाँ पे CH3 चल रहा है। अच्छा CH3 OCH3 मेरे दिमाग में गलत चल रहा है। मेरे को सवाल वही लेना था, मैंने इसलिए तो वो लिखा ही नहीं। अब देख लो यहाँ पे OCH3 NO2 नहीं है यार, तो यहाँ पे प्लस एम दोनों ए और सी अच्छे हो जाएंगे बी से। और ए और सी में कंपेयर करना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? सिमिलरली कि भाई ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पे माइनस आई ज्यादा, पैरा पे कम, ठीक है। NO2 नहीं है वहां पे, सॉरी। अभी देखो तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले मीजोमेरिक चेक करना है। मीजोमेरिक से जो लोग बाहर निकल जाए निकलवा दो, उसके बाद आपको इंडक्टिव ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन करके देख लो, समझ में आ जाएगा। आप लोग करो एक क्वेश्चन। सर हाँ सर OCH3 तो डोनेट करता है ना, तो प्लस आई नहीं होगा? नहीं सर, प्लस आई तो होता ही नहीं है, कौन है? एम होता है, एम। बोल कौन रहा है सर? ये मुझे हिमांशु लग रहा है, पर ये पारुल होगा, इनकी आवाज सेम है क्योंकि। सर हिमांशु तो है ही नहीं। तो ये पारुल होगा, ठीक है भाई। जो भी था ये वाला क्वेश्चन करके बताओ आप लोग मुझे। अब मैं बता रहा हूँ ना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। आप ये करो, आपका थोड़ी देर दिमाग खराब होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। NO2 लगा दो ऑर्थो पैरामेटा पे, फिर मुझे आंसर निकाल के बताओ। ध्यान से करना, पहले NO2 के इफेक्ट सोचो। ये ए, ये बी, ये सी। सोच के करना, आराम से टाइम लो, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में बहुत गलत होता है। हर्षित को आता है ये। इरफान खान की डेथ हो गई है भाई। डेथ हो गई सर? हाँ सर अभी हुई है। अभी हुई है। आशीष सर ने स्टेटस भी लगा लिया। आशीष सर आप फैन तो नहीं हो आशीष इरफान खान के? सर अभी हुई है 1 घंटे पहले। हाँ अभी आशीष सर का स्टेटस भी देख रहा हूँ। आशीष सर वो बड़ा एक्टर था वो। बिल्कुल बड़ा एक्टर था, हम कब कह रहे हैं, बिल्कुल बड़ा। बॉलीवुड में भी आ चुका है कितनी बार। सर अब क्या होएगा? अब क्या होएगा? क्या इरफान खान मरने के बाद ये क्वेश्चन है? कुछ नहीं होगा यार, इतने लोग मर रहे हैं, कोरोना से भी तो मर रहे हैं। कितने इरफान खान मर गए पता है तुम्हें? चलो सबसे पहले देखो यार, NO2 का इफेक्ट लिख लो सब लोग। एक तो माइनस एम है और एक माइनस आई है।
अब कहाँ का माइनस एम लगेगा, यहाँ माइनस एम लगेगा, यहाँ माइनस एम लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा माइनस एम, यहाँ खाली लगेगा माइनस आई, और ये माइनस हमारी स्टेबिलिटी को खराब करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आएगा, बी। अब ए और सी में से देखना है, ए और सी। अब एम तो दोनों में बराबर ही लगेगा, आई कहां ज्यादा लग रहा है, आई इस बार लग रहा है ऑर्थो में, तो इस बार अच्छा कौन रहेगा, सी, और फिर आएगा ए, क्योंकि माइनस एम और माइनस आई हमारी स्टेबिलिटी को घटाता है। बीसीए, लक्ष्य बहुत दूर से बोल रहा है, तू पास आके बोल माइक के। देख भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैंने देखा NO2 का इफेक्ट देखा, दो इफेक्ट लग सकते हैं, माइनस एम और माइनस आई। तो कहां का माइनस एम लगेगा, ए में और सी में माइनस एम लगेगा, बी में नहीं लगेगा। तो माइनस एम खराब कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है स्टेबिलिटी, तो माइनस एम डिक्रीज कर रहा है। तो हमें पता है ए और सी तो डिक्रीज हो गए माइनस एम के कारण, तो बी जीत गया, बी में माइनस आई है खाली, तो बी अच्छा हो गया, ठीक है। अब सी और ए में माइनस एम तो बराबर लग रहा है, अब जाओ आई पे, कहां पे आई ज्यादा लग रहा है, ऑर्थो पर माइनस आई ज्यादा लग रहा है, पैरा पर माइनस आई कम लग रहा है, तो जहां ज्यादा लग रहा है वहां स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए ए इज लेस स्टेबल देन सी। थोड़ा सोचो। और अब सर तो ज्यादा कम कहाँ पर कैसे चलेगा ये? यार डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, देख याद रख, जितना माइनस आई ज्यादा लगेगा उतनी स्टेबिलिटी घटेगी बेटा। तो ए और सी, हाँ बी वाला कम क्यों नहीं होगा? यार बी वाला कम क्यों होगा, बी में तो माइनस आई लग रहा है खाली, दोनों में माइनस एम भी लग रहा है। इसमें देख एनोड, इस वाले में माइनस आई माइनस एम दोनों लग रहा है, ऐसे लिख ले, यहाँ खाली माइनस आई लग रहा है यार, तो बी तो सबसे अच्छा होगा ना यार, समझा लक्ष्य? जी सर। अब ए और सी में तुझे देखना है यार, बी तो देखना यार, ए में भी माइनस एम माइनस आई लग रहा है, सी में भी माइनस एम माइनस आई लग रहा है, ठीक है, बी में खाली माइनस आई लग रहा है, तो बी तो सबसे अच्छा ही हुआ ना यार। तो ऑर्थो पे माइनस आई ज्यादा लग रहा है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, जितना पास रहेगा हमारे कार्बोकैटायन के, जितना पास रहेगा उतना माइनस आई ज्यादा ऑपरेट करेगा, ठीक है सर। और माइनस आई डिक्रीज कर रहा है। और किसी कुछ पूछना है इसमें? ये क्वेश्चन क्लियर है क्या यार, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, मानो आप मेरी बात। एक दो क्वेश्चन और, एक दो हो गया वैसे तो, लेकिन ठीक है मैं 2 मिनट और लूंगा, फिर ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा ना, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा मुझे कहां तक पढ़ाया था। ये करके बताओ चलो, ए और बी, इसमें वो नहीं है माइन ऑर्थो पैरा वाला है, सिंपल है। हाँ दीपांशु पता चल गया, इरफान खान मर गया, अरे ठीक है ठीक है पता चल गया। सर व्हाट्सएप पर पूछ लियो यार, ये सुप्रिया क्या बोलो समझ नहीं आ रहा, पता चल गया। आशीष सर भी दुखी है, पता चल गया, पता नहीं आशीष सर है कहाँ। आशीष सर ने भी स्टेटस लगा तभी तो मैंने देखा था, और ऐसे मुझे पता भी चल गया था पहले। आशीष सर हाँ सर बताइए। दुखी हो क्या आप, आपने स्टेटस लगाया हुआ है, इरफान खान मर चुका है। सुन नहीं पाऊंगा, क्या सर? कह रहा हूँ आपका स्टेटस देखा था ना भी, इरफान खान वाला। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। वही वही। अभी सर डाउट सेशन लेना है इन लोग का, क्या क्या था सर? डाउट सेशन लेना है सर इन लोग का, ओके ओके। है ना। तो ये व्हाट्सएप करेंगे तो अपन इनके डाउट हम्म। बताएंगे, ठीक है। बस स्टार्ट करने वाला हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट ही करके ओके रखो। ठीक है सर। चलो, तो ये वाला ओके क्या सर, ए ओके। इज ग्रेटर देन बी है? हाँ, क्यों? दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन, देखो इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। अब दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, आपका जो हाइपर कंजुगेशन पे, इस पे कितना है, अल्फा एच 2 है, यहाँ पे अल्फा एच नहीं है। सिर्फ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखोगे, सिर्फ कार्बोकैटायन में, इसमें अल्फा एच नहीं है यार। आप डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी नहीं देखोगे, इसलिए ए आएगा किससे, बी से। वैसे तो बी के अंदर भी अल्फा एच है 2, लेकिन मैं उनको काउंट नहीं करूंगा, मैं किसकी स्टेबिलिटी देखूंगा यार, सिर्फ कार्बोकैटायन की। क्लियर है सबको? ये सर कार्बोनाइल नहीं करेंगे क्या यार, अभी फिर डाउट बता देता हूँ फिर कर लूंगा। सर इसमें सर ऐसे भी हो सकता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के माइनस आई इफेक्ट होता है ज्यादा नहीं वो इलेक्ट्रॉन। कार्बेनन में होता है यार, जो तू बोल रहा है कार्बेनन में होता है यार, सिद्धांत है ना तू, कौन है? हर्षित। हर्षित यार, वो कार्बेनन में होता है, एसपी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, वो जो तू बता रहा है ना। हाँ अच्छा। एक क्वेश्चन और यार, याद आ गया मुझे, तो मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, वो भी करो। एक क्वेश्चन और करो। तो कल वाला ही है। वे कल वाला नहीं है, अलग है।
क्या मतलब? ABC बताओ, ध्यान से सर करना तीनों अच्छा से। तीनों में रेजोनेंस है ना? हाँ वो तो तुझे पता लगा ना, पूछ रहा है तो हाँ ही करूंगा मैं। तुम तो मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ दे रहे हो। आंसर तो बोलना मत प्लीज। हाँ आंसर कोई नहीं बोलना, सबको सब अपना आंसर लिख लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे। टाइम लो। पता है आप लोगों को क्या लगता है, ऑर्गेनिक का सवाल देखते ही हो जाता है। आप लोग की ये टेंडेंसी होती है, इसलिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। मैथ से एक तरह की मान लो आप। मैं आंसर बता दूंगा, आप अपना लिख दो, सही गलत आप फिर डिसाइड कर लेना। 2-3 रुपए वो पैसों को राउंड ऑफ करने में आ गया था। तरीके से करोगे तो गलत नहीं होगा। सर वो नोट्स मिल गए थे। कौन से? तो यार दीपांशु थे यार, थे ना उस पे। हाँ सर वो रिफ्रेश नहीं हुआ था मेरा। ए यार सर सचिन को भी नहीं मिले थे, वो भी बोल रहा था। सचिन भी मिल फर्जी गए, है तेरी तरह। मिल गए सर, मिल गए। सचिन कम फर्जी है क्या, अलीगढ़ में बैठा हुआ है? अरे नहीं सर, मिल गए। मिल गए? हाँ, अच्छा, अलीगढ़ में ही रहता है, आसपास रहता है? गांव में रहता हूँ सर। अच्छा, तो तू क्वालिटी वाले कैंपस में पढ़ता होगा ये। यस सर। अच्छा, थर्मो की शीट मेंस के बाद मिल जाएगी? क्या बोल रहे हैं लक्ष्य, मजे ले रहा है मेरे? कौन सी शीट चाहिए थर्मो की? ए यार कितने मजे ले रहे हो। थर्मो की शीट कौन सी? फॉर्मूले, रुक जाओ, रुक जाओ, दे रहा हूं अभी। आप लोग का यार भरोसा नहीं होता, मैंने मेहनत करी आप लोग के लिए, नहीं तो मैं इतना तो आईटी में टाइम पे पढ़ता था ऐसे तो। देखो मैंने बनाई है आपके लिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं इसको कहाँ भेजूं, बस ये बता दो। अभी मैं डाउट बताऊंगा ना, ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ड्राइव पे। ओके, तो मुझे टाइम दो थोड़ा सा, स्कैन करने दो बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे डाल दूंगा यार, इस पे आप मुझे टाइम देना, भी मैं डाल दूंगा फटाक से, ठीक है? चलो भेज दूंगा, मैंने लिखा हुआ है, मैं भेज दूंगा आपको, मैंने खुद से लिखा है। चलो आंसर इसका देखूं मैं। तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, मैं भी कर रहा हूं, देखो मैं भी करता हूं, याद कुछ नहीं करके बैठते। तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो इक्वल हो गए तीनों। अब हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें देखोगे तो 2 अल्फा एच है, इसमें देखेंगे तो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 5 अल्फा एच है। इसमें देखेंगे तो 1 अल्फा एच है। आंसर आपके सामने, आई थिंक BAC आ रहा है क्या आपका आंसर? BAC आ रहा है क्या? मैं आंसर क्या बोला था? BAC आ रहा है आंसर। बी में 5 कैसे है? देख यार मैं डॉट लगा रहा हूं, इसके यहाँ पे 3 है जिसको स्टेबलाइज करेंगे, और 2 है, 2 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है पारुल? चलो ठीक है, डाउट पे आते हैं। अब मुझे दो, मैं ये आपके नोट्स सेव कर देता हूं एक बारी। ये GOC का आपका कौन सा लेक्चर है? लेक्चर आई थिंक 3rd है ये, GOC 2 का सेकंड है सर, और वैसे टोटल चौथा है। वैसे थर्ड। Third। ठीक है, ये मैं भेज रहा हूँ अभी आपको, ठीक है? अब आपके डाउट्स। सर नीट के 4 लेक्चर हो गए GOC के। हाँ उनका शायद एक एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन वो बराबर ही है तुम्हारे, वो आकार बनायन पे तुम कार्बोकेटन बराबर ही है वैसे तो। चलो आ जाते हैं आप, अब आपके डाउट्स ले लें, तो कैसे क्या पूछना है आप बताओ। ऐसा कर लेते हैं, कुछ कुछ लोग बढ़ जाते, कुछ सर को भेज लो, कुछ मुझे भेज लो, तो जल्दी हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन बोल के है मेरे पास, बताऊं? मोल? बोल बोल के है सर, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ।
कुछ कुछ लोग सुनो, कुछ कुछ लोग आशीष सर को भी डाउट भेजते रहो। आशीष सर, सर 2 लोग कैसे बोलेंगे टाइम पे? हाँ मैं चुप हो जाऊंगा ना। आशीष सर, हाँ ये डाउट सर, हाँ भेज रहे हैं आपको, सर बताइए। यदि आपको बोल के बताना हो तो बोल के बता देना, और लिख के बताना तो लिख के बता देना, मुझे आप रोक देना बीच में, ठीक है? ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, कौन बोल के डाउट बता रहा था? कुछ ठीक है लोग सर। लिख के बता हेलो दो इसमें। हाँ बोलो भाई। सर बताओ। बता दो सर एक बार मास्टर्स फॉर्मूला और। हमें बताना, ठीक एक है बार सर। एक बार उसका सुन लो, वो बोल के क्वेश्चन बोल रहा था फटाफट, है ना? ठीक है सर सुन। हाँ बता। For बोल। the equilibrium, हम्म LiCl dot 3NH3 solid हम्म gives LiCl dot NH3 solid plus 2NH3 gas. हम्म Kp is equal to 9 atmosphere का square, केपी कितना दे रखा है? 9। 9 और यूनिट है atmosphere square. ठीक है। At 37 degree Celsius, हाँ, a 5-liter vessel contains 0.1 mole of LiCl dot NH3. 0.1 मोल किसके बेटा? LiCl dot NH3. अच्छा ठीक है, और अब बताना क्या है? How many moles of NH3 should be added to the flask at this temperature to derive the backward reaction for the completion? ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 से बैकवर्ड चले तो क्यू निकालना है। तो सुन, इस रिएक्शन का क्यू निकालना है तुझे, है ना? तो क्यू कैसे निकालेगा? देख, क्यू क्या होगा? सिंपल, क्यूपी निकालेगा तो प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर आएगा। हाँ बोलता जाना यार, है ना? Yes, sir. पूरा सुन। अब देख, तेरे को इसके दे रखे 0.1 मोल बने, है ना? तो जाहिर सी बात है इसके 0.2 मोल बने होंगे। देख, एक से दो, ये दो गुना बन रहा है ना, 5 बनेंगे तो 10। हाँ, तो तेरे पास इसके NH3 के मोल कितने आ गए? 0.2। वॉल्यूम पता है तेरे को 5 लीटर है, ठीक है? लगा दे PV इक्वल्स टू nRT, तो प्रेशर आ जाएगा NH3 का। yes sir. प्रेशर को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा तो QP आ जाएगा बेटा। The temperature दिया दे है। रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, तूने बोला था देख। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, फिर आ तो जाएगा। QP आ जाएगा, फिर वो लगा लियो, क्यू बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, समझ रहा है? तो QP को क्या कहते हैं, अगर छोटा आएगा तो उसको KP से बड़ा पहले तो चेक करना कि कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा, बैकवर्ड जा रहा है नहीं जा रहा है, इतने मोल से। फिर अपन को क्या बोला, कितने मोल ऐड करें कि बैकवर्ड चली जाए? यस सर। तो ये छोटा आ रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना? हाँ, मैं तो वही तो चीज अपन ऐसा करेंगे ना, अ, ऐसा करेंगे, इसमें मान लो x ऐड कर दे तू, समझ रहा है? अच्छा, करके 0.2 प्लस x, हाँ ठीक हाँ है? और अब QP को KP के बराबर कर देना, आ जाएगा अपने पास। हमें बड़ा ही तो करना है ना, बड़ा बैकवर्ड के लिए। हाँ, तो वर्ज कंडीशन निकाल लेंगे ना अपन, मतलब जैसे वो नहीं बताते तो मैक्स कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन आयनिक में, अच्छा, तो तू बराबर कर दियो, आंसर आ जाएगा तेरा। ठीक। यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। कहाँ पे निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? जैसे 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है, क्या? 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है, ये तो बहुत घटिया सवाल है। 1.4 से मोल निकाल, ठीक है? 1/20 आ जाएगा। इसको Na से मल्टीप्लाई कर, मोलिक्यूल आ गए। अब एक बस एक नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन उससे मल्टीप्लाई कर दे। जेड से? नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन है। मैं सबके क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है? धीरे 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 धीरे। यार इस चैट पे आप सर, कुछ क्वेश्चन चैट पे आ रहे हैं आशीष सर, आप एक बार उनका आंसर कर देना। मैं व्हाट्सएप रिएक्शन A+B, आराम से पूछो, सबके बता दो। आप दूसरों के क्वेश्चंस भी देखो, आपको कुछ समझ में आएगा। प्रोसीड टू राइट हैंड साइड अप टू 19 तक में कौन सा किया? यार ये क्वेश्चन यार किसने पूछा ये? आशीष, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ सर बोलो। ये कुछ नहीं दे रखा? नहीं, बस इतना दे रखा 99.9% बस। फिर मैं इन दोनों को 100 मानूंगा यार। सेलेक्ट करना। हाँ यही है, फिर बोलूंगा कि ये इसमें से 100 में से कितना घट गया? 99.99 घट गया। यहाँ कितना बच गया? 0.1 और यहाँ बन गया 99.9 फिर कैसे निकाल दूंगा? ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ओके। नहीं तो सवाल होएगा कैसे पता नहीं। ठीक है, 100 मान ले टोटल। देख आ रहा है क्या आंसर? एक लड़की ने पहले भेजे थे, खुशी। एक बार मैं खुशी के डाउट बता दूं। ड्रिल टेस्ट दिया इस लड़की ने, कुछ इसके डाउट इसने चिपकाए मुझे बहुत सारे।
हाँ खुशी, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा। प्लीज सेंड ऑन ग्रुप ताकि वी कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस लेटर। हाँ ये भी कर सकते हो आप। खुशी, हाँ सर। आपका कौन सा, ये सारे क्वेश्चन बताऊं, एक आपका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, यही हाँ, ना? यस। तो हाँ, इसमें हाँ। क्या देखना होता है, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा, वो अच्छा बेस होगा। तो देखो सबसे पहले जो डी ऑप्शन है ना, कार्बन, हम्म। कार्बन आसानी से डोनेट कर देगा, हम्म। और सबसे लोएस्ट डोनेट करेगा OH, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईएस्ट है। तो डी और ए एक्सट्रीम पोजीशन आनी चाहिए। थर्ड आंसर आ रहा है, देखो लड़की, हाँ, यस सर। तुम्हारा गलत हो गया शायद ये। हाँ, यस सर। ये है ना जो ये वाला क्वेश्चन है CH2Br, ये AgCN, लड़की ये होता है ना C2H5 होता है। जब AgCN होता है ना लड़की, तो क्या जुड़ता है, कोवेलेंट होता है ये, तो इससे बनता है CH25NC बनता है। ये तुम्हें कंसेप्ट पता है क्या? AgCN होता है, हाँ, AgCN होता है तो NC से जोड़ता है, KCN होता है तो C से जोड़ता है, ठीक है लड़की? फिर पानी डाल दिया, हाइड्रोलिसिस कर ले इसका, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा इसका? सर तो ए कंपाउंड तो मतलब आइसोसाइनाइड्स बनना चाहिए ना? हाँ हाँ तो सर थर्ड ऑप्शन तो सही है फिर। हाँ, आंसर क्या दिया है? आंसर भाई सर फोर्थ दिया है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ दे दिया है फिर इन्होंने। Sorry। ए तो यार सीधा यही बनेगा, ए में तो कोई शक ही नहीं है। हम्म। फिर इथाइल अमाइन बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे ना इसका, ये बन जाएगा। देख आगे का तो सही आ रहा है। हाँ। फिर मिथाइल आइसोसाइनेट, ये वो है, कौन सी रिएक्शन होती है, रीमन टीमन। हाँ, ये किसका पेपर है? सर ये उसका एलन का है। एलन का एलन है? का सीरीज का है सर। अच्छा अच्छा, यार ये इन्होंने दे रखा कार्बल अमीनो इथेन। यार ये तो मुझे इतना ही पता है यार लड़की, कुछ गड़बड़ नहीं है, हो सकता है गड़बड़ हो ये क्वेश्चन। अपना हाँ। सही आ रहा है ऑप्शन थर्ड एकदम। हाँ, यस सर। सर एक और वो क्वेश्चन नंबर 36 बता दीजिए। हाँ मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, सब पे आ रहा हूँ, आप लड़ो मत यार। आप क्या क्या लिख लो चैट में, टेंशन मत, तो सब सोल्व करे धीरे धीरे। 36 ना, क्लोराइड एंड रिएक्शन कैलकुलेट फ्रॉम कांस्टेंट। लड़की यार ये तुझे ये वाला क्वेश्चन है लड़की, ये तुझे Yes. इलेक्ट्रो पढ़ाऊंगा तब बता दूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तुझे आता है तो बता। ठीक है। इसमें तो क्रेडिट तो आता है तो मैं बता सकता हूँ। डेल्टा जी बराबर माइनस NFE सेल निकालना पड़ेगा, दोनों पे डेल्टा जी निकाल के फिर डेल्टा जी बराबर माइनस RT-LN-Q लगाना पड़ेगा। तो एक बार आप बस रिएक्शंस लिख दीजिए, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से तुझे ऐसा करना पड़ेगा कि देखो ये जो रिएक्शन है लड़की, ClO4 नेगेटिव से ClO3 नेगेटिव, इसको ना तुझे वो करना पड़ेगा, बैलेंस। बैलेंस कही थी ना, से प्लस H2 लगाएगी यहाँ पे, यहाँ 2H प्लस लगाएगी, समझ रही लड़की? ऐसे जो दूसरी वाली ई नोट दे रखे ना, उसकी भी वैल्यू लिखेगी, इन दोनों को बैलेंस करके n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका भी पहली वाली का डेल्टा जी निकालना इससे, ऐसे दूसरे वाली का डेल्टा जी निकालना, ठीक है? फिर करना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, जिससे तेरी मेन रिएक्शन का डेल्टा जी आ जाएगा, उसमें लगाना माइनस RT-LN-KC। माइनस RT-LN-KC सर निकालना है ना? हाँ सर केसी निकालना है ना? हाँ केसी निकालना है। हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन विच ऑफ द कंपाउंड इज नेग्लिजिबल इनोल, ये तुझे आता है, टोटोमेरिज्म आता है लड़की? इनोल सर टोटोमेरिज्म होता है, ये आता है नहीं आता? टोटोमेरिज्म तो भी पढ़ाया नहीं आपने? हाँ तो मुझे थोड़ा टाइम दे दे, मैं अगले से अगले क्लास में पढ़ाई दूंगा, ये सवाल तो मुझे तब दे देना, ठीक है सर। मेरा हो गया लड़की। अब हो गया। और कुछ नहीं बचा। ये कौन है? तो मेरा तो बताओगे ना तो नाम बोल देना। क्या बोल रहा? हाँ नाम बोल दूंगा। आशीष सर को भेजते रहो कुछ क्वेश्चन। तो मैं तो आपकी टीम में हूँ। अच्छा जो मेरी टीम में है। अरे क्या नाम है ये, हर्षित तेरा क्वेश्चन है, देख जल्दी यार। यस सर। वैसे क्वेश्चन खुद से लगा, आसान सवाल है, मैं हिंट दूंगा तुझे बस, और कुछ नहीं दूंगा इसमें, ठीक है? 40% डिसोसिएट हुआ ना बेटा, टोटल प्रेशर दे रखा है एंड टोटल प्रेशर 0.3। हाँ ठीक सुन, तो मान ले NOBr डिसोसिएट हुआ ना लड़के, उल्टा लिखना पड़ेगा, NOBr को डिसोसिएट कर ले, अच्छा ठीक है?
तो मान ले टोटल तूने मान ले तूने 100 मोल लिए, तो 0 0, ये 0 है 0, समझ रहा है। अब 40% डिसोसिएट हुआ है, तो ये 60 बच गया, ये 40 हो गया और ये 20 हो गया। देख समझ में आया? वैल्यूज लेके कर लूं? 100% मान लेना टोटल, सुन तो 100% माना, तो 0 0 है, बोला ये 40% डिसोसिएट हुआ है, तो 100 में से कितना बच जाएगा? 60। अब 60 में से अब तू सोच, ये 2 से 2 बनता है, तो ये 40% से कितना बनेगा? 40। एक्स की वैल्यू 40 है नेट, और ये कितना बनेगा? 20। समझा? समझ गया। अब तेरे को टोटल प्रेशर पता है? 0.3। हाँ, अब तू देख इसका पार्शियल प्रेशर निकाल लेगा डाल्टन्स लॉ से। यस सर। याद है? 60 बाय कितना? 120 इंटू 0.3। समझ रहा है? इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, तीनों का प्रेशर आ जाएगा तेरे पास। समझ गया। यस सर। तो केपी आ जाएगा। ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है सर। चलो 14 फाइलें भेज दी। जय, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा है किसी ने। ये कौन है जिसने रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन पूछा यार? प्लीज एक बार बोल देगा क्या? सर मैं हूँ। आप कौन हो? सुप्रिया। अच्छा बेटा देखो ना, जो तुमने आप पूछ रहे थे, तुमने पूछा ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग एक्सपेंशन, हाँ। इसका तो मुझे टाइम दे देना कल का, मैं कल पूरा पढ़ाऊंगा। तेरा क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही पूरा। और सर एक वो वाला क्वेश्चन जो ब्यूटेन वाला था, ना जो आपने बोला था बाद में बताओगे जब पढ़ाओगे, हाइपोकॉन्जुगेशन। हाँ हाँ वो बता दे। अच्छा वो तो तेरा स्टेबिलिटी वाला था ना, वो तो अभी आएगा। वो तो मैंने उतना तो बता दिया था, सिस्ट्रांस वाला। हाँ। और तूने स्टेबिलिटी पूछी है, OH OH ये वाली CL वाली, ये पूछा ना लड़की। स्टेबिलिटी पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, ये बता। स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी। हाँ स्टेबिलिटी है। अच्छा अच्छा, तो तू एक काम कर लड़की, ऐसा इसको ना तोड़ तोड़ के ही लिख ले। O नेगेटिव, I didn't ask you रिशित, she can write her own, भेज दिया है रिप्लाई। सर मैं मेयर फॉर्मूला ने ट्राई किया यार अभी। लड़की तू क्या कर, सुन ये जो दे रखा है ना, इसको ऐसे तोड़ के लिख ले। यहाँ पे ये बन गया तेरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है? इसके यदि Cl लगाएगी ऑर्थो पैर में, तो Cl इसको स्टेबलाइज करेगा। ये फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है? तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगाना, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें लगेगा? क्लोरीन वाले केस में, ऑर्थो वाले में, समझी? तो मतलब ये जल्दी बन जाएगा। मतलब इसका वाला जो आदमी है ना, ये इसका वाला जो आदमी है वो अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा, समझ रही है? तो तू इसके एनायन बना ले सबके, समझी? और एनायन की स्टेबिलिटी है -I और -M से, ठीक? तो वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। परफेक्ट। तेरे बाकी क्वेश्चन मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है? अभी आप ऑनलाइन हो सर? हाँ बोलो। आशीष बोल रहा हूँ। हाँ आशीष बोल। सर स्टीम वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? स्टीम वोलेटाइल का मतलब होता है कि तुमने स्टीम पास करी और वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, ये होता है। ये 9911 12200 किसका नंबर है? सर मैंने भेजा है डाउट। तू है क्या 12200? नहीं ये नहीं हूँ मैं। 12200 किसका है भाई? ऑनलाइन आओ जल्दी। सर कौन हो? हिमांशु। दीपांशु? हिमांशु है। हिमांशु। ऑफ द गिवन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, यार तो देखो इसके लिए ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है यार, ठीक है? तो इसमें ना ये एसिड है HClO, HClO2, HClO3, HClO4, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये और सबसे वीक एसिड है ये। तो वीक एसिड ये है, इसका जो भी कॉन्जुगेट बेस रहेगा ना वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा लड़के। तो आंसर लगा ले, ठीक है? हाँ क्या भाई? ओके सर, ओके सर। सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम 80%। यार ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला जो आपने पूछा Ag+ वाला, इसको स्किप कर दे यार, अभी करने का मतलब नहीं है, छोड़ दे इस सवाल को, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड करती है? मेरी भी बता दो। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करती है साइज और चार्ज पे। जेड इफेक्टिव के मतलब। दीपांशु ये है क्या तूने जो भेजा है?
हाँ सर। इसमें कौन सा तेरा क्वेश्चन है? इतने सारे भेजे 50। कैलकुलेट दो द एंथैल्पी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन। हाँ यार सर ये ये बता क्वेश्चन, दो। यार ये क्वेश्चन मुझसे पहले ही पूछा था, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है यार। ये पूछ चुका है मुझसे कोई पहले, एसेट वाला किसी ने तो पूछा है, इसमें एसेट ही नहीं आ रहा था। मैं नहीं पूछा सर। तूने पूछा है पहले, गड़बड़ है इस क्वेश्चन हाँ में। हाँ गड़बड़ है, मुझे देख लेने दे। वैसे दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ तेरा अभी। सर, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज वाला बता दो। हाँ वही देख रहा हूँ। स्टैंडर्ड एंट्रोपी गिवन है लड़के, देख एंट्रोपी निकाल लेगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। दीपांशु हाँ करा करा। हाँ हाँ करा था सर। तो फिर तो लगा दे डेल्टा जी बराबर, नहीं फिर तो तेरे को डेल्टा एच दे रखा है और तेरे को डेल्टा एस पता है, तो लगा दे डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई टी होता है ना, क्यू बाई टी होता है, तो टी आ जाएगा। नहीं आ रहा? क्यू बाई टी होता है ना ये डेल्टा एस, हाँ तो क्यू तो तेरा डेल्टा एच ही हो जाएगा इस केस में। सर, ऑप्शन तो सर कुछ और ही दे रखे हैं। डिवाइड करने से नहीं आ रहा है? नहीं, 750 केल्विन। अच्छा, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस आएगा, छोटा ही आएगा। किलोजूल में है ये तेरा, 30,000 है ये, तूने 30,000 नहीं करा होगा, आ जाएगा आंसर। हाँ 30,000, ठीक है ठीक है ना, समझ रहे? सर जेडिंग साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज करेगा। थोड़ा तेज आवाज। साइज इंक्रीज करेगा तो एफिनिटी डिक्रीज करेगी। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, बिल्कुल। अब जय के बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे किताब भेज दिए तुम तो। जय अपने आप को ऑनलाइन कर। जय गायब हो जाता है। कहाँ गया? जय है क्या? हाँ सर, एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर एसोसिएटेड विद एक्सी। हाँ ऑप्शन सर ऑप्शन है XCF4, XCF6, XCF2, XCO3। यार ये तो तुझे पता होना चाहिए ना, XGF2 है, तो को बताया नहीं तो हाँ, इसमें वो कितने लोग कह रहे हैं? 3 है। हाँ तो निकाल लेना, ये तो तेरे को आता है ना। टोटल लोन पे पूछे है, सेंट्रल एटम पे पूछे है? सर इस पे टोटल लोन पेयर पूछे तो फिर XGF6 आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन वाले काउंट नहीं करे ना। टोटल पूछे तो पूरे फ्लोरीन के भी काउंट करने पड़ेंगे, इसलिए आंसर नहीं आ रहा होगा तेरा। ऐसा इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इससे बेसिक होगा इसका। हाँ तो ये तो करो, फ्लोरीन के भी काउंट करने पड़ेंगे ना, टोटल पूछे तो। सेंट्रल एटम के पूछे तब तो आंसर XGF2 आ जाएगा, लेकिन टोटल पूछे तो चेक करना पड़ेगा। ठीक, यार जय चला गया क्या? जय अरे सही है सर, आगे बताओ, नेक्स्ट किसी और को बताओ। ये किसका क्वेश्चन है? 143.59, ये किसका नंबर है? 143.59। भाई कौन है, जल्दी बोलो। ये किसका नंबर है? देखो 7455014359। सर मेरा कौन है तू? सचिन। सचिन सुन, पहले नाइट्रेशन हो रहा है तेरे क्वेश्चन में, ठीक है बेटा? यस सर। नाइट्रेशन करा दे, फिर रिडक्शन करवा दे, NH2 बन जाएगा। बता क्या दिक्कत है इसमें? तो इसमें लेकिन एजोबेंजीन बना रखा है। एजोबेंजीन बना रखा है? गलत बना रखा है यार। कौन सा आंसर दे रखा है? सर सी। यार कैसे ये तो कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन कैसे हो जाएगी? नहीं, कहाँ है? प्रीवियस ईयर है? यस सर, एम्स का है। एम्स का हो रहा है क्या? एम्स। नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन के बाद तो एनिलीन ही बनेगा। सॉल्यूशन क्या दे रखा है? सर सॉल्यूशन नहीं, आंसर दे रखा है डायरेक्ट सी। यार मेरे तो NH2 आया है। कपलिंग रिएक्शन तो बाद में बनती है ना। पता नहीं कैसे क्या है भाई, क्वेश्चन ग्रुप पे भेज दियो यार। ओके, रिएक्शन तो ऐसे बनेगी फिर। यदि ऐसे होगा तो फिर ऐसे बाद में बन तो जाएगा। यदि इसकी NH2 की कपलिंग हो जाएगी ना, तब तो तेरा सी आंसर आ जाएगा, लेकिन कपलिंग की कोई कंडीशन नहीं दे रखी यार। सर LiLH4 से वो करवाया रिडक्शन, तो वहां से एनिलीन नहीं बनना चाहिए। हाँ
चेक करना पड़ेगा। वैसे तो कपलिंग तो NH2 के बाद हो जाएगी, यदि NH2 की करूंगा तो वो आ जाएगा अपने पास, चेक कर लेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म यही है बेटा। ठीक, और सर ये भी कर दो। हाँ बोलो सर। BCNO में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में अरेंज कर दो। किसको? BCNO अरेंज करना सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। तो ये ऐसे बढ़नी चाहिए ना। वही तो। हाँ रुक जा, पर गड़बड़ है ना, ये हाफ फील्ड भी तो आ रहा है नाइट्रोजन। तूने चेक नहीं किया ना? हाँ सर। नाइट्रोजन की ज्यादा दे रखी होगी, कम नाइट्रोजन की कम दे रखी होगी। ऑर्डर बता दो सर। ऑर्डर होना चाहिए मेरे हिसाब से सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नाइट्रोजन की होनी चाहिए। यस। बाकियों को सीधा जमा लो। हाँ सर सही है। ठीक है, हाफ फील्ड है नाइट्रोजन क्योंकि। ठीक, बढ़िया सर बढ़िया। सर व्हाट्सएप पर सेंड किया। ये कौन है यार? कोई नाराज होके नहीं जाना, ठीक है? मैं सबके बता रहा हूँ डाउट। ठीक, जय यार तू आया तो नहीं जब से। जय तू आ जा यार, वो अपना तेरे इतने सारे डाउट है यार, तू तेरे खत्म कर। जय करियो भाई अपने आप को अनम्यूट। मेरे 2 बता दो। तेरे कौन से हैं? 2 भेजे हैं। अरे इतने सारे आ रखे हैं ना, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। एक बार इसके 1-2 बता दूं। जय कैसे 10 भेजे हैं सर इजी है, मतलब आप थोड़ा सा बस प्रोसेस बता दो, बाकी कर लूंगा। कौन? जय बोल रहा है ना तू? हाँ तो मैं प्रोसेस ही बता रहा हूँ, सुन तो फटाफट तेरे को। पहला क्वेश्चन है तेरा, पीके भी दे रखा है, तो एक कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए फॉर्मूला होता है, सब लोग सुन लो ये, K × KB = KW। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए होता है। ठीक है, मैं बताना भूल गया हूँ शायद आपको। K × KB = KW, तो pKa + pKb = pKw, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो जो तूने पूछा है ना जय, HF और F- का पूछा है, ठीक है? ये फॉर्मूला लगा दे, आंसर आ जाएगा। तो आपने फॉर्मूला बताया था कि pH = ½ pKa + pK। वो सोल्ट हाइड्रोलिसिस था। हाँ तो उसमें ये फॉर्मूला लगा दो तो क्या आएगा? ये वाला नहीं लगाना, ये तो कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए जो भी बता रहा हूँ। वैसे अगर लगा दो। नहीं लगा सकते ना यार, वो तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस, सोल्ट ही नहीं है इसमें। जो जय का क्वेश्चन है वो बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें दिख रहा है वो? नहीं समझ, ऐसे ही होता है। अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स 1 mCi solid diluted with the pH of solution twice the original solution? यार ये तो आसान दे रखा है, देख लड़के। जय भाग कहाँ जाता है? नहीं सर यहीं पे हूँ। हाँ बोलता रहा। क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ, तेरा पहला हो गया। ठीक है, इसमें तुझे कुछ नहीं करना। इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी लीटर 1 m सॉल्यूशन कुछ डाइल्यूटेड सो दैट द pH ऑफ सॉल्यूशन बिकम ट्वाइस। तो तेरे को pH का फॉर्मूला याद है? H+ की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है √K × C। हाँ सर। तो तुझे यदि pH डबल करना है तो C को चेंज करना पड़ेगा। बस इस रिलेशन से कर ले कि C को कैसे करते हैं। पहले एक इक्वेशन ये बना लियो, एक इक्वेशन ये बना लियो, समझा? अब देख K कांस्टेंट रहेगा, यहाँ C1 यहाँ C2। यहाँ पे मान ले H+ की कंसंट्रेशन, तुझे pH दुगना करना है ना। तो बस pH दुगने के लिए मान ले यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है, तो pH दुगना करना 10⁻² कर दे खुद से ही, ऐसे ही। सर एक मिनट, और डिवाइड कर दे। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना सर, इसके ऊपर वाला सर आपने बताया था कि अल्फा = C/K/C आपने प्रूफ कर दिया था। तो इसलिए ये कैसे आया? यार इससे ये आया था कि H+ की कंसंट्रेशन थी C × अल्फा। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे यार। अच्छा जय, तो एक और सवाल देख ले तेरा। फिनोक्सिलिन क्या? फिनोक्सिलिन इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर यार पढ़ा दूंगा अभी, एकदम से नहीं। इंडिकेटर में पढ़ा दूंगा। चेंजेस कलर क्या करता है? हैं? कलरलेस टू पिंक होता है ना। हाँ, कलरलेस टू पिंक होता है। तो फिनोक्सिलिन इंडिकेटर चेंजेस कर रहे हैं द pH रेंज ऑफ। हाँ सर, इसकी pH रेंज वाला एक क्वेश्चन आया था टेस्ट में। यार ये मुझे याद नहीं, अभी मैं बता दूंगा तुम्हें, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। इसका आंसर एसिडिक होता है वैसे तो, ये बेसिक सॉल्यूशन में काम करेगा। 8 से 10 या 8 से 12 कुछ होगा, पता ही नहीं, देखना पड़ेगा। सर मैं तो टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। क्या? मैं टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तुम टेस्ट सोल्व करो, डरा दे पूछे जा रहे हो मुझसे। और रुक जाओ, क्वेश्चन आशीष सर, क्वेश्चन आ रहा है आपके पास? यार ये तो आसान है यार। जय तेरा क्वेश्चन जो 9 है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁸ वाला, आसान है। 10⁻⁸ + 10⁻⁷ याद है तुझे?
हाँ ऐड करने को बोला था ना लड़के, हाँ हाँ हाँ। बस सोल्व कर ले। अच्छा इससे करना था। सर टेस्ट में क्यों आया, क्वेश्चन में गलत हो गया। ठीक है सर, वो एस्पिरिन वाला एक इससे पहले वाला। अच्छा छूट गया, आ जाएगा आ जाएगा। सर टेस्ट में क्यों आते हैं क्वेश्चन ऐसे। यार ऐसे तो आएंगे और कैसे आएंगे। एक फिनॉक्सिलिन वाला कराया नहीं, पीएच वाला। क्वेश्चन 10 कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, तू खुद पढ़ ले या मैं पढ़ा दूंगा, है नहीं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 10 देख जय। हाँ सर। ये रिएक्शन लिख दे HCl प्लस NH4OH, आसान है यार, मोल वोल निकाल लियो यार, समझ रहा है। इसमें से तुझे पता लगाना कौन बचेगा। ये बफर का सवाल है यार। बफर इसमें पता है क्या करना पड़ेगा तुझे, सुन, तो इसके मोल निकालेगा, इसके मोल निकालेगा, ठीक है। हाँ। LRAR निकालेगा। हाँ। तो तुझे जब तू फाइनल करेगा ना तो तेरे सॉल्यूशन में ये बचेगा और ये बचेगा, ये दोनों बचेंगे। अच्छा। इसके कुछ मोल बचेंगे X, इसके कुछ मोल बनेंगे Y। अब मैंने बफर का फॉर्मूला पढ़ाया था तुम्हें, याद है, POH वाला, PKB log salt by iron, याद है। हाँ सर आपने बहुत जल्दी लिख दिया था। ये इसमें डाल देना, सोल्ट का सोल्ट में, बेस का बेस में, कंसंट्रेशन। हाँ सर ये वाला क्वेश्चन बता दो। अच्छा सर वॉल्यूम तो नहीं, हाँ है ठीक है, सब है सब। ये वाला क्वेश्चन बताना सर। सर मेरा तो सर आपने क्वेश्चन देख के भी अनदेखा कर दिया सर। कौन सा सर मैंने भेजा था ये वाला कर दो। ये वाला था सर, ये वाला नहीं, इससे पहले आप जैसे पहले आपने देखा था मेरा ब्लूटिक आया, फिर आपने कराया। हर्षित बोल रहा है क्या। यस सर। अरे हाँ, क्योंकि इसके 3-4 क्वेश्चन थे इसलिए बता के अब इसको, बस इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद नहीं बताऊंगा इसको फिर आपको। इससे पहले वाला कैसे हुआ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो सब लोग, अच्छा है ये वाला क्वेश्चन, देखो सब लोग ही देख लो। इसमें अमोनिया दे रखा है, मतलब NH4OH दे रखा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, सब लोग देख सकते हो, आपको काम आएगा, हमने ऐसा क्वेश्चन करा भी नहीं। तो NH4Cl प्लस H2O, तो देखो इसमें NH4OH के मोल निकाल सकते हो। ऐसे दे रखा है 40 ml 0.1 m, और ये दे रखा है NH4OH, और HCl दे रखा है 20 ml और 0.1। तो दोनों के मोल आ जाएंगे ऐसे, देखो 40 इंटू 0.1, मैं मिली मोल में कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब लीटर में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, उससे भी हो जाएगा। तो इसके आ रहा है 4, इसके आ रहा है 2, टोटल वॉल्यूम हो गया 60, याद रखना सब। अब देखो यहां से आपको क्या पता चलेगा, अब LRER निकालो, ये रिएक्शन बैलेंस ही है, तो आप खुद सोचो कि जब ये रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो इसके 2 मोल बनेंगे, ये खत्म हो जाएगा, इसके 2 मोल बनेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये 2 मोल बन जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या बचा है सॉल्यूशन में, सब लोग ध्यान से देखो, NH4OH प्लस NH4Cl, बफर बन गया ये, क्लियर है सबको। बफर होता है ना ये, हाँ सर बफर है, और बेसिक बफर है, तो बेसिक बफर का फॉर्मूला लगा दे, POH बराबर PKB प्लस log सोल्ट बाय बेस। देख तेरे पास सोल्ट भी है, तेरे पास बेस भी है, PKB है, POH आ जाएगा, 14 में से माइनस कर देना। बेसिक बफर कैसे है सर। ये रहा ना बेस, देख यार NH4OH, बिग बेस सॉल्ट। हाँ ठीक है ठीक है। और अब इसका सही है ये क्वेश्चन, जय आ जाएगा तेरा। मेरा बता दो। हाँ सर दो आ गया। पूछे। जय आप थोड़ा सा ब्रेक दे रहे तेरे को, ओके सर। बता रहा हूँ सर। सबको बता रहा हूँ। हाँ सर वो 3-4 बार ही आ चुका है, हाँ बता, एक ग्राफ वाला। तूने भेजा कहाँ है, एक बार मैं उसका बता देता हूँ, हर्षित का एक क्वेश्चन, ठीक है, फिर तेरा बता रहा हूँ। एक टाइम पे ही क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं, सबके बता दूंगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको बस, ठीक है। अभी टाइम है भी 1:40 हुआ है, डर क्यों, मैं बहुत कर दूंगा, 20 मिनट में बहुत सारे सवाल कर दूंगा। सर आशीष सर कैसे बता, क्या आशीष सर से कैसे पूछे। आशीष सर से, आशीष सर को व्हाट्सएप नंबर नहीं है क्या आशीष सर का। आशीष सर है ही नहीं सर, शायद नहीं सर, आशीष सर ही चले गए यार, छोड़ के रास्ते में, मुझे पता नहीं कहाँ चले गए। अभी तो मैं ही करता हूँ। सर ग्रुप पे हैं। सर ग्रुप पे हैं आशीष सर। हाँ हर्षित सुन। हाँ बताओ सर। ये तो आसान सवाल है तेरा यार, ये नेट रिएक्शन बनानी है, बाकी दोनों रिएक्शन पे सर आंसर नहीं आ रहा ना, आसान पहली रिएक्शन को उल्टा कर करा था सर, करा, और दूसरी रिएक्शन को सीधा रहने दे। हाँ सर रिएक्शन को मैं कर रहा हूँ, तो C प्लस CO2 ट्वाइस ऑफ CO और CO प्लस Cl2 COCl, है ना।
अभी क्या चाहिए देख, दूसरी वाली को मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करना होगा। क्यों? हाँ 2 भी करना होगा, ठीक है। सर वो भी करा था। 2 तो क्या आया, C प्लस ट्वाइस ऑफ CO प्लस ट्वाइस ऑफ Cl2 प्लस CO2 ट्वाइस ऑफ CO प्लस ट्वाइस ऑफ Cl2, तो CO से CO आ गई नेट रिएक्शन। तो सर नेट रिएक्शन तो आ गई। तो इसको कर दे 1/10⁻⁻14 इंटू 6 इंटू 10⁻³ की पावर 2, सही है बेटा। और 10⁻6 6 14 में से 8, तो 10⁻8 6 छंग 36, ये आ रहा है। हाँ सर समझ गया, ये नहीं करा था, स्क्वायर नहीं करा था शायद फिर मैंने। अच्छा, पर आंसर मिला नहीं मुझे भी मेरा। अरे स्ट्रॉन्गेस्ट बता दो। हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कैसे बताते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड से, वीक एसिड का, कोई भी वीक होता है ना, वीक का स्ट्रॉन्ग होता है कॉन्जुगेट, वीक का स्ट्रॉन्ग होता है बस। बताया नहीं था सर ये। हाँ मैंने बताया, अभी बताया था, पर थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। आशीष जेम्स, गुस्सा नहीं हो यार। आशीष सॉरी, आशीष का कौन सा क्वेश्चन है? एक सेकंड दीपांशु, तेरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक बार मैं आशीष का एक क्वेश्चन बता दूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज दिस इफ म्यू इक्वल्स टू। आशीष इसके ऑप्शन दे रखे क्या? दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं सर? 100% आयनिक, 83% नहीं, वो कोवलेंट। यार इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं तुझे बाद में सेंड कर दूं, याद नहीं आ रहा मुझे। एक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, अब तो जेई में आता नहीं है, मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है ठीक है, बाद में सेंड कर दो। मैं तुझे ये फॉर्मूला सेंड कर दूंगा, तो खुद ढूंढ लेना। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है। ओके सर। दीपांशु तेरा कौन सा क्वेश्चन है? सर आशीष सर आ गए। सर 2 भेजे मैंने। आशीष सर आ गए? आशीष सर, आशीष सर सर बताइए। सर आपका नंबर भेज दो बच्चों को जिसपे क्वेश्चन भेज सके। हाँ एक्चुअली बच्चों का ही सॉल्व कर रहा था मैं सर, उनके व्हाट्सएप कॉल पे डाउट्स सॉल्व। अच्छा आप इधर ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइक पे आ जाओ इधर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप बिजी थे तो मैंने उधर लिया फिर। नहीं सही किया आपने। कौन से वाला क्वेश्चन बता दो। आप बस नंबर डाल दो तो बच्चे आपको भी कर पाएंगे, चाहे आप हट जाओ इधर से, वो आपको डायरेक्ट पूछते रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पारुल के पास है आप? पारुल हिमांशु मैं बता रहा हूँ, ये बता नहीं रहा मैं। हाँ चलो दीपांशु तेरा क्वेश्चन 62 कर रहा हूँ। हाँ सर। डायरेक्शन दिया कर है 20 then 100 then the graph occurs equilibrium। इक्विलिब्रियम पे देख बेटा, कंसंट्रेशन ना, ये रिएक्शन कैसी एंडो एक्सो है? occur at 200 100 then the graph। यार ये रिएक्शन कैसे होती है, ये अपन को पता होनी चाहिए। रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है, आई थिंक देना चाहिए था क्वेश्चन में लड़के। हाँ सर। एक्सोथर्मिक होती है ना, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो K घटेगा, ठीक है। अच्छा और इस रिएक्शन का K क्या है? NH3 डिवाइडेड बाय A, तो K घटेगा जब NH3 कम बनेगा, समझ रहा है? NH3 वाला तो है नहीं मेरा। ये किसका था 62? कोई तो है यार, ये किसका नंबर 98689? हाँ सर मेरा है। अच्छा सर ग्राफ वाला है क्या? और क्या यार, तू कहाँ सो रहा है यार? जल्दी सर मैं नीचे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, टेम्परेचर बढ़ाने से तेरा K घटेगा, ठीक है। तो हाँ K क्या है? K क्या है? NH3 डिवाइडेड बाय वो है ना, तो NH3 कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो 400 पे कम बनेगा NH3। आंसर क्या दे रखा है इसका? डी। आंसर तो डी है। हाँ तो सही तो है। एक 400 सर इसको, इन क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं सर? ये ऐसे ही करते हैं ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ सर। टेम्परेचर बढ़ाने से K घटेगा बढ़ेगा देखेंगे, और K की एक्सप्रेशन देखेंगे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट वाली, उससे दिमाग लगाएंगे। सर ये इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिसोसिएट हो जाता है, यही होती है। सर मेरा वाला क्वेश्चन बता दो अब। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप कौन बोल रहे हो तो बताओ मुझे। सर सचिन व्हाट्सएप पे। सचिन व्हाट्सएप पे, रुक जा बस, इसका एक क्वेश्चन और है, अगले बार सचिन तेरा नंबर है। बस दीपांशु तेरा 73 बताना है क्या? हाँ सर बस ये तो उसमें काइनेटिक्स में पूछो बेटा, ठीक है। क्लास के 5 मिनट मेरे को बता देना। दीपांशु रेट लो होता है स्लो वाले स्टेप का बेटा। यार ये अभी बताओ या बाद में बताओ, जल्दी बोल। रेट लॉ सर इसमें, हेलो, स्टेप का होता है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और लगेगा, तो काइनेटिक्स में पढ़ लियो मुझसे ये, ठीक है। ठीक है ठीक है।
आशीष सर ने नंबर डाल दिया भाई आपके। अब उधर ये किसने पूछा? सचिन तेरा ये है क्या? सचिन ने एडवांस का क्वेश्चन भेजा है। सचिन तेरा डाउनलोड ही नहीं हो रहा, तेरा लकी खराब है। रुक जाओ, सर एडवांस का भी पूछना है क्या? ना पूछ ले यार, जिसका पूछा इसको ना, मुझे नहीं आता, जिसका मर्जी पूछो यार। डाउनलोड नहीं हो रहा, उसने लिख के भेजा एडवांस 2014। मुझे क्वेश्चन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? क्या? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड ऐसे सॉलिड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन द एटम, कांस्टेंट पार्ट, जैसे ग्रेफाइट डायमंड। सर बिटवीन द एटम से मतलब? जैसे ग्रेफाइट हो गया ना, ग्रेफाइट सॉलिड होता है ना बेटा। अच्छा ओके सर। यार सुन, ये पता है कौन सी रिएक्शन है सचिन? B75 जो तूने पूछा है ना। हाँ सर। ये पार्किंसन कंडेंसेशन है। तुझे आता है नहीं आता ही बता। मैकेनिज्म तो अभी नहीं लिखूंगा, बहुत बड़ा है। यही तो नहीं आता सर। तो यार मुझसे पूछ लेना ना, मैं बता दूंगा, आसान है ये। तो मुझे पढ़ाने दे दिया तो मैं तुझे, पार्किंसन कंडेंसेशन है, तू सर्च कर लियो। ओके ठीक है, मैं बता दूंगा ये, मेरे को पता है ये क्वेश्चन जो तू पूछ रहा है, मुझे आंसर भी पता है इसका तो। ठीक है, और किसके क्वेश्चन है? एक ये है, ये कौन आदमी है? अच्छा नहीं, इसके क्वेश्चन तो हो गए। पारुल के क्वेश्चन है शायद, अभी मैंने इसके क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, सचिन तेरा हो गया है। हर्षित, हर्षित तेरा हो गया ना अब? सर मेरा हो गया। हर्षित हो गया, ठीक है। बिट्स का है, हो गया। ये बचा है कौन? जय के कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर पारुल और जय के क्वेश्चन है अभी मेरे पास, दो लोग हैं। हाँ, मैं पारुल तुम्हारे भी डाउट लूंगा। क्या बोल रहे हो? मेरा लास्ट के 5 मिनट बता देना। हाँ भाई, अभी जय आ जा लाइन पे। जय तुझे हिंट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी 2-4 सवालों के आ जा। यस सर। 30 वाला कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, जो तूने मुझे भेजा है। लास्ट है। हाँ यार, वो खुल गया अब, आ जाओ उसी पे जो खुलता जाएगा तुझा। कंसीडर द फॉलोइंग एंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स इंक्रीज। देख लड़के, वॉल्यूम बढ़ाएगा तो प्रेशर कम होगा। हाँ, प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन को प्रेशर बढ़ाना है, तो बैकवर्ड जाएगी। ज्यादा मोल बन रहा है ना बैकवर्ड में, हाँ, तो बैकवर्ड जाएगी, ज्यादा मोल बन रहा है, बैकवर्ड जाएगी तो देखने क्या होगा, तो के से डिक्रीज हो जाएगा। नहीं सॉरी, क्यू से डिक्रीज होगा, के तो चेंज ही नहीं होता, सर मैंने ये तो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। सर आशीष सर को व्हाट्सएप कर दिया। तो भाई जोर से बोलने समझ नहीं आ रहा। आशीष सर को व्हाट्सएप कर दिया मैंने। अच्छा जय, हाँ सर, तूने डिक्रीज कर दिया होगा, क्यू चेंज होता है, के कभी चेंज नहीं होता, के हमेशा कांस्टेंट होता है, पढ़ाया था ना। हाँ ठीक है सर। 30 29 this kp if reaction started 1 mole of compound will present would be। अरे आसान है, देख लड़के सुन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें तो ऐसे कर, ये तो सॉलिड है उसको तो छोड़ दे, ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस CO2। ठीक है, मान ले इसका 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 यदि 1 मोल, यदि इसका यदि प्रेशर P बनता है ना लड़के सुन, इसका प्रेशर P बनता है तो इसका प्रेशर P/2 बनेगा। हाँ, तो मानता है, समझ रहा है? हाँ सर। इसका प्रेशर 2P बना के इसका P बना रहा हूँ, या मोल में भी कर सकता है, मैं प्रेशर में कर रहा हूँ सीधा, समझ गया? ठीक है सर। अब Kp क्या होगा, देख इसका Kp क्या होगा, NH3 के प्रेशर का स्क्वायर मतलब 4P स्क्वायर इंटू P, तो 4P क्यूब बराबर तेरे पास क्या जाएगा, Kp। हाँ, तो P की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, टोटल प्रेशर कितना है, 2P प्लस P मतलब 3P। अच्छा, मतलब जैसे सॉल्युबिलिटी वाला करते हैं वैसे करना है। हाँ वैसे। Which of the following does not have isoelectronic, ये तो कर लिया यार, 26 आइसोइलेक्ट्रॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन के भी सबके यार पढ़ाया था, आइसोइलेक्ट्रॉन मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मॉलिक्यूल। तूने भी गलत कर दिया। अरे सर टेस्ट वाला क्वेश्चन है अब ये पता नहीं, वाला है। ठीक है, ठीक है सर। सर कैसे होगा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, कैसे क्या होगा मैं करके बता रहा हूँ। SO3 नेगेटिव के टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेगा, सल्फर के पास 6, ऑक्सीजन के पास 18 प्लस 2, 18 2 20 26। आंसर क्या है इसका, CO3 नेगेटिव, उसे कर देता हूँ, 6 18 18 प्लस 2 कितना आ गया, गलत कर रहे हो क्या आप, गलत कर रहे हो सर। कैसे, इसमें पता नहीं क्या है, बड़ा सा टेबल बना रखा है 5। अरे भाड़ में जाए, सुनना, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने, सुन तो। 32 32 32 42 40। हाँ मैंने सल्फर का गलत कर दिया। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ मुझे, 16 है ना, 16 है ना, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे बस, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 8 या 24 प्लस 2 ये होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, समझे?
और ऐसे निकाल CO3 2 नेगेटिव का। कैसे निकाला सर ये आपने? एटॉमिक नंबर से? हाँ, एटॉमिक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर का सिंबल होता है 1632। ठीक है सर। तो ऐसे सबके निकाल लो यार, समझ रहे हो? लेकिन सर CO3 है, उसमें नहीं आएगा। हाँ। तभी तो आंसर है, नोट पूछा है ना, नोट। अच्छा हाँ, नोट ही तो बताना। ठीक है ठीक है ठीक है, तभी तो आंसर कर रहा हूँ मैं। फिनोफ्थलीन 8 से 10 दे रखी है रेंज, कोई पूछ रहा था ना टीपीएम। हाँ, ये कैसे निकाला? निकालते नहीं है, याद करने रखती है, तभी तो मैं ये बोल रहा था। फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर एसिड होता है ना, बस याद रखना, जो एसिड है वो बेस में काम करता है। तो फिनोफ्थलीन एक दो इंडिकेटर, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फिनोफ्थलीन। तो ये एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है, ऐसा होता है। गलत हो गया क्वेश्चन, मेरे को पता नहीं था। तो ये तो उल्टे में काम करते हैं वो। A buffer solution pH 9 to mixing NH4। सर हाँ सर, ये प्रेसिपिटेशन के लिए QSP KSP बड़ा होना चाहिए ना? QSP बड़ा होना चाहिए KSP से। नहीं सर, उल्टा बोल रहे हो। नहीं, सही तो बोल रहा हूँ। QSP बड़ा होना चाहिए। QSP बड़ा होना चाहिए KSP से, इतना ही आता है मेरे को। हाँ, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो ये क्या, कौन मनु यार, ये क्या है? तो पढ़ाई नहीं मैंने आज तक। ये कहाँ से पूछा? बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या होता है बे? ये तो मेरे को यार पता ही नहीं। क्या नाम है तेरा? जय। हाँ सर। 17 क्वेश्चन देखते रहा फटाफट। हाँ। तो आशीष, गुस्सा नहीं हुआ भाई मैं किसी से भी। एटॉमिक टॉपिक पता नहीं यार। ये बफर सॉल्यूशन पेज में इसमें यार फॉर्मूला लगा देख। बफर सॉल्यूशन है ना, ये बेसिक बफर है, वही सवाल आ गया ये। पीओएच बराबर पीकेबी, सुन रहा है? हाँ। लॉग सोल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस की कंसंट्रेशन। इसमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा भाई तुझे। तो इसमें तुझे क्या करना पड़ेगा पता है? ये सब वैल्यू रखनी पड़ेंगी। और तेरे को क्या क्या पता है? पीओएच कितना जाएगा तेरे पास? 4 5 और पीकेबी तो आ ही जाएगा तेरे को, जो दे रखा है 1.8 इंटू, उससे पीकेबी आ जाएगा। ठीक है। लॉग NH4Cl की कंसंट्रेशन कितनी है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl 1 लीटर। तो देख, अब तेरे पास पता है क्या है इसको? तो तेरे को दे रखा है NH4OH, दे रखा है 1m कंसंट्रेशन। तो किसकी कंसंट्रेशन निकाल लेगा? NH4Cl की। हाँ। वो होगी मोल बाय वॉल्यूम। हाँ। वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल आ जाएंगे, वही तो पूछा है। ठीक है। और एंटी लॉग लेना पड़ेगा इसमें, तो वो तू कैलकुलेटर से कर लियो अभी के, इसमें बाद में बताता हूँ। ठीक है सर। और कितने क्वेश्चन बचे तेरे? 3 बचे हैं बस। The pKb of weak acid is 4.5. The pOH of aqueous solution buffer। आसान है, ये भी आसान है। ये समझ नहीं आ रहा था, मतलब बता रहा हूँ, बहुत आसान है। हाँ बोलो। इसमें precipitate of AgCl will be formed on mixing equal volumes of। हाँ, ये कैसे पता चलेगा मुझे? pKb of pKb कैसे दे रखा है? pH of aqueous solution होगा। देख यार, HA का कोई वो है यार, समझ रहा है? एसिड मतलब नहीं, बफर। अच्छा। तो तू लिखेगा pH बराबर क्या लिखेगा? pKa प्लस लॉग सोल्ट बाय, ऐसे ही माइनस लिख लिया HA। अब बोला ना 50% ये डिसोसिएट हुआ है। हाँ। 50%, तो 50% मतलब ये भी 50, ये भी 50, ऐसे हुआ होगा ना। टोटल मान ले तूने 100 लिया HA, ऐसे तो सोल्ट बनाएगा ना लड़के, देख। तो टोटल तूने ये 100 लिया, तो ये भी 50 बचेगा, बाद में भी 50 बचेगा। हाँ। तो ये कट गया। तो पीएच किसके बराबर आ गया? पीके के, समझा? हाँ। मतलब 4.5 के। तो 14 में से घटा दे तो पीओएच आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। एक तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, ये वाला नहीं हुआ तुझसे? ये 13th वाला। हाँ। द पीके ऑफ इतना, पीकेबी ऑफ इतना, द पीएच ऑफ सॉल्ट AB। यार ये वाला ही तो क्वेश्चन है लड़के। AB क्या है? दोनों वीक से आया हुआ है ना ये। हाँ हाँ। तो वीक वाले में तू क्या लगाता है? सिंपल फॉर्मूला लगाता है, पीएच बराबर हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB, बस। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। और कौन सा है? और ये 12। बस 12 ही बचा है क्या? नहीं, 12 और एक 8 बचा था जो बीच में छोड़ दिया था। 12 8 छोड़ दे, अब तू थोड़ा रेस्ट ले दे। ठीक है ठीक। 12 8 बता देंगे तेरे। अब तू इतने तो कर ले, फिर 12 8 तो कभी पूछ लेगा। 2 सवाल है अब कुछ का पारुल के डाउट बता देता हूँ। पारुल
तो गलत बात है। कैसे? फिर तेरा नंबर है ना, तूने सबसे लास्ट बोला ना, मैं क्या करूं? बता देना, छोड़ना मत। हाँ यार बता दूंगा यार, कमर दर्द हो गई यार। चलो पारुल भाई, कौन कौन से डाउट पूछने हैं ये बता। एक तो बता दिया था मैंने तेरा, मुझे कितनी फोटो भेज रखी है। लक्ष्य तूने मेरे को भेजे हुए क्या डाउट? हाँ सर। एक मिनट बस, इसके बता दो, 3-4 सवाल ही है। मेरा भी ज्यादा नहीं है, चिंता मत करो। यार इसके डाउट नहीं दिख रहे यार, बहुत अजीब से भेजे हुए हैं। पारुल तुम्हारे डाउट ही नहीं दिख पा रहे यार। सही नंबर से भेजो पारुल, सही जाएगा। अच्छा अब दिखा। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वाला तो बता दिया मैंने इसका। एक है विच ऑफ द फॉलोइंग, यार अनम्यूट कर ले यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यार ये बहुत आसान सवाल है पारुल, इनको सबको ऐसे लिख ले। ये इसका आंसर आएगा ए। HClO4 होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, याद ही करना होता है वैसे तो। ये ऐसे लिखे हुए सब। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन है ये, बस उन्होंने लिखा अलग तरीके से दिया है। ये H2SO3 और एक H2SO4, तो ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अच्छा अब तुम कॉल पे हो, ठीक है। आशीष तुम पूछ लो डाउट, वो सर के साथ कॉल पे है। वो क्या नाम है, लक्ष्य? हाँ सर, आ गया मेरा नंबर। हाँ तेरा नंबर आ गया। अरे और किसी का डाउट है? लक्ष्य के अलावा कोई और है जो है? जय तेरा हो गया ना? हर्षित? सर मैं सही हूँ सर। कौन? मेरा हो गया। तेरा हो गया ना हर्षित? वही पूछ रहा हूँ। हाँ सुप्रिया आपका हो गया? लक्ष्य तो ढूंढ ले तेरे सवाल। सुप्रिया? हाँ सर हो गया। मन हो गया। और दीपांशु देशवाल भी है अभी। स्वर्णिम तुम्हें कोई पूछना है? स्वर्णिम और पीयूष हमेशा चुप रहते हो। ये किसका डाउट है? लक्ष्य तुम? अच्छा स्वर्णिम भेजा है मुझे। किस सोच में पड़ा। अरे कौन है? Alkali metal titration acid with methyl orange indicator which of the following is correct? जो स्वर्णिम है ना, स्वर्णिम वो मैं मिथाइल ऑरेंज होता है ना, ये बेसिक इंडिकेटर होता है, बेसिक। तो एसिडिक सॉल्यूशन में काम करता है बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन में। तो एंड पॉइंट मुझे इसका यार याद नहीं है कलर। स्वर्णिम एक बार आंसर बता देगा? An alkaline titrate against acid with methyl, which of the following is correct? Base acid. सर हाँ आंसर सी है इस क्वेश्चन का। तुम्हारा नाम स्वर्णिम है क्या लड़की? यस। तुम्हारा नाम क्या है? स्वर्णिम। हाँ स्वर्णिम। स्वर्णिम, अच्छा सही बोल रहा हूँ ना मैं? अच्छा इसका आंसर है वीक से स्ट्रॉन्ग। सी। येलो टू पिंकिश होता है। एक बार रुकना लड़के, देख एमईओच तो वीक, जो इंडिकेटर होते हैं ना लड़की, वो सारे वीक बेस होते हैं या वीक एसिड होते हैं, ठीक है? तो तेरा आंसर ए या सी में से बनेगा। अब ये ना जो कलर याद करने, ये याद करने, येलो टू पिंकिश मुझे याद नहीं है अभी यार, है ना? तो सर ये कलर्स याद मतलब करने हाँ कलर याद नहीं, दो तुम्हारे कोर्स में इंडिकेटर, फिनोप्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज, इनके याद करने होते हैं कलर। एंट्रेंस कोर्स में भी इतने हैं। हाँ एंट्रेंस कोर्स में भी इतने हैं। सबके में दो ही इंडिकेटर आपके में प्राइमरली। मनु का क्वेश्चन है, तूने डाउट नहीं पूछा, मैं मनु का बता देता हूँ। मनु आप अनम्यूट कर सकते हो तो कर लो यार प्लीज। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डायबेसिक एसिड? डायबेसिक एसिड है लड़के तो डायबेसिक एसिड है ना, तो मतलब वो 2H+ छोड़ सकता है। हाँ अच्छा, तो नॉर्मेलिटी देख, अभी तू यहाँ से ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल ले। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। समझ रहे लड़के? हाँ सर। सुन रहा है? इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा तेरे पास? ये 1/10 है ना तेरे पास, हाँ तो यहाँ से इक्विवेलेंट आ जाएगा तेरे पास।
अच्छा ठीक है। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है तेरे पास W बाय इक्विवेलेंट मास, हाँ ठीक है। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। मोलर मास नहीं दे रखा क्या सर? मोलर मास नहीं दे रखा इसमें एसिड का। मोलिकुलर वेट दे रखा है 200 ग्राम। किसका? ये लाइप्सिक एसिड का, लिप्सिक मोलर एसिड का। मोलर मास होगा बेटा वो। हाँ फिर शायद। दोबारा करता हूँ। सुन तूने पहली बार क्वेश्चन पूछा है तो 1/10 उसको मैंने x मान लिया, 100 ml मेरे पास वॉल्यूम है, इंटू 1000 कर दिया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, x आ गया मेरे पास 100। ये किसके बराबर आएगा? देख लड़के, W बाय मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर बराबर 100, ठीक है यार। हाँ ठीक है सर। n फैक्टर है 2 इसका, और ये 200 दे रखा है तुझे। हाँ ये वेट आ रहा है मेरा, ये देखियो इतना ज्यादा आ रहा है। आंसर क्या है? आंसर तो 1 ग्राम दे रखा आंसर तो। मेरे पास तो बहुत ज्यादा आ रहा है। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? मल्टीप्लाई तो होगा ये, 1 ग्राम दे रखा है। मोलर सर मास मॉलिक्यूलर वेट 200 ग्राम पर मोल है। तो 200 ग्राम तो यहाँ 100 आ जाएगा ना। तो मेरा तो यार ये आ रहा है 10,000 ग्राम आ रहा है यार। गलत। नहीं, फिर से करता हूँ। तूने क्वेश्चन सही लिखा है ना मनु? सर एक बार बोल देता हूँ। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ए डिप्सिक एसिड molecular weight 200 gram per mole will be present in 100 ml of n/10 aqua solution। क्वेश्चन तो सही है, फिर से करते हैं। नॉर्मलिटी दे रखे 1/10 साफ साफ, वो किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को x मान लिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम में 100 ml इंटू 1000 करते हैं, ठीक है। अब क्या करें? यहाँ से x निकालना है, तो x 100 आ रहा है, सही कर रहा हूँ ना? देखो x 100 ही तो आएगा। नहीं, गड़बड़ हो गई ना। x 100 नहीं आएगा, ठीक है। x आएगा मेरे पास, एक कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, x आएगा 0.01, ठीक है। अब आ जाएगा लड़के, समझा? क्या नाम है? मनु, समझा? अब देख, ठीक है। अब आ गया ना आंसर, समझ जाएगा। अब देख क्या करेगा, इक्विवेलेंट मान ले W डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय 2 इंटू 0.01, आ जाएगा आंसर। आप करके देख ले, 1 ग्राम ही आ रहा है, देख। हाँ ठीक है सर। लक्ष्य भेजे कुछ डाउट? हाँ सर, आपको मिल भी गया मुझे। A precipitate of AgCl formed on mixing of equal। बे आसान है, कौन सा आंसर है बता, वही कर देता हूँ। क्या सर? क्यों? क्या मतलब समझ नहीं आया। जो आंसर है वही बता दे, वही कर देता हूँ, बहुत आसान है। मैंने किया नहीं है सर अभी। तो मैं ये कर देता हूँ, ये तो मैंने क्लास में ही कराया हुआ है। एक ये सॉल्यूशन दिया है, एक ये सॉल्यूशन दिया है। आप इससे Ag के मोल निकाल ले, 1-1 लीटर वॉल्यूम मान ले, तो AgNO3 के मोल कितना है? 10 की पावर -5/2 कर दो, ये आएगा यार। 10 की पावर -4/2 कर दो, ये आ तो गया। फिर ये Ag प्लस की कंसंट्रेशन है, Cl माइनस की कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाई कर देख क्यों बड़ा आ रहा है कैसे। सही है? नहीं सर। बाय आशीष, बाय मनु। हाँ, तो आपका 4 × 10 की पावर -9 आ जाएगा। हाँ, तो क्यों बड़ा आ रहा है ना कैसे, तो यही आंसर हो गया मेरे हिसाब से। तो कौन सा है? 10 की पावर -5, 10 की पावर, बी आंसर आ रहा है। बी सही है। क्यों बड़ा आना चाहिए ना कैसे, बस सिंपल। सही है, तो इजी था सर। मैंने आपको भेजा था, और देख लो एक बार। एक ही भेजा है तूने मुझे सर। एक आप देखो ध्यान से, तो मैं 0.1 सॉल्यूशन ऑफ HPH3। अच्छा, डाउट नेट वाला है क्या? हाँ सर। इसको सीधा मैं ऐसे खुद से ही कर रहा हूँ। 0.1 है, HQ3 दे रखा है, ठीक है। देख यार, pH दे रखा है, देख pH कितना दे रखा है? 3। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? 10 की पावर -3, ठीक है। यस सर। तो बस लगा दे √K × C, आ जाएगा आंसर। नहीं सर। क्या नहीं हो तो गया? वैसे कैसे होगा? कि बी निकालना है, पी की बी निकालना है। क्या? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो सर।
तो के ही तो निकालना है, के ही तो निकाल रहा हूं मैं। देख पीएच 3 था तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10 की पावर -3। तो ये बता दो उसने करा क्या? उसने कुछ भी करा, तू ये करना, हो गया आंसर, उसको बाहर में जान दे। और ये पहले मैंने उनको परसेंटेज वाला क्वेश्चन भेजा हुआ है। परसेंटेज वाला यार उसको दोबारा भेज एक बारी। भेजता हूं, एक मिनट रुको। आप तो वो बता दो, मैंने आपको भेजा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एक्सीएल वाला, ध्यान से देखो। हाँ मैं एक क्वेश्चन इसका बता देता हूँ, ये कौन है? स्वर्णिम, स्वर्णिम ने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ने भेजा यार, ये कौन था? स्वर्णिम, स्वर्णिम कहाँ गया? लड़की अनम्यूट करना, लड़की। स्वर्णिम कही क्या? लड़की थी ना वो तो। लड़की सुन, ये क्वेश्चन भेजा है, एक बार सुन लो। लड़की अनम्यूट करो अपने आप को। जो आपने ग्राफ वाला क्वेश्चन भेजा ना, एक्सोथर्मिक वाला, उसका आंसर ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो के डिक्रीज होता है यार। तो ये मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं बता चुका हूं। लड़की हो क्या यार तुम? स्वर्णिम, लक्ष्य, हाँ तुम अपना डाउट बताओ। हाँ सर, वो एक मैंने बोला कि एनएचसीएल वाला पूछ बता दो। कौन सा? आपको मैंने स्टेटमेंट दे दी थी। मेरे पास है ही नहीं अभी तक, नहीं, वापस भेज, दिख नहीं रहा। अरे सर ये वाला वापस भेज देना। एनएचसीएल भेजता एक मिनट। अरे छोटी सी बात है बस। 2:10 हो गए, जल्दी करो, मेरी क्लास है 3 बजे से। 5 मिनट और बताऊंगा मैं अब। 2:10 या 2:12 तक। पारुल, हाँ सर। पारुल के डाउट आशीष सर सोल्व कर ही रहे, हो जाएगा उसका। हम बोलो। मैंने आपको देखना नहीं आया। अच्छा अच्छा, आया कुछ तो आया। NaCN HCN भी होगा ना? ये क्या है? क्या बफर? अच्छा, NaCN और HCN बफर होगा या नहीं होगा? होगा सर। सुनना, क्यों होगा देख लेता हूँ एक बार, सुन। OH को खाने के लिए तो कौन है यहाँ पे? HCN है, और H प्लस को खाने के लिए यहाँ पे CN नेगेटिव एक्टिव है ना, CN नेगेटिव तो है बफर। अरे फिर तो NO3 वाला क्यों नहीं होगा? किसमें? NO3 वाला तो तुम बताया था, वो क्यों होगा? यार उसमें नहीं होगा ना, देख तो तेरा OH खाने, H प्लस खाने के लिए कौन है तेरा? ये है। हाँ जी। और इसमें भी H प्लस खाने वाला ही बैठा है यार, OH खाने वाला कोई भी नहीं है ना। अच्छा ठीक है, हो गया लक्ष्य तेरा? और एक बस लास्ट प्लीज, सॉरी। हाँ बस कॉपी पेस्ट कर देना, जल्दी पूछ थोड़ा। ये रहा आ गया, लास्ट क्वेश्चन है। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है सर। मेरे पास नहीं आया अभी तक। ला रहा है। स्वर्णिम तुमने ऑन नहीं किया तो मैं तुम्हारा डाउट नहीं बता पाया। गई क्या वो लड़की? गई है वो लड़की। हाँ बोलो। 2 रह रहे हैं। कौन? जय? हाँ सर। जय यार अगली क्लास में बताएंगे। अब 2 इतने बता देते रहे, कितने सवाल पूछे तुमने? 2 बचे ना, मैं 2 बता दूंगा। बस 2 बचे सर। बता दूंगा अभी मैं, 2 बता दूंगा तेरे। 2 बिना आज 2 बिना पूछे चला जा, कोई बात नहीं। मेरी क्लास है यार 3 बजे से। कल मैं तेरे दोनों सवाल सोल्व कर दूंगा, ठीक है? ठीक है चला गया आपके पास। बस 2 चला, ठीक है? तेरे काफी बता दिया, 1-2 इनके लोग के बता देता हूँ इसके। सुप्रिया आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, मैं तो डाउट सुन रही थी सबके। अच्छा डाउट सुन रहे हो, सुन लो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य तुम भेज पाओगे आज की साल में? हाँ आ गया। फिर क्या भेजा है ये? देख लिया सर। ये क्वेश्चन मुझे याद है, इस ऐसे क्वेश्चन का तरीका बता देता हूँ। हाँ तो मैं वही पूछ रहा था, परसेंटेज वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं? ये होता है Na3 + H2S होता है ना, इसमें ना तू क्या कर, Kp निकालना है क्या? देख लो सर क्या। ठीक है, देख यार सुन, सबसे पहले PV बराबर nRT लगाना है। इसके ऊपर तो लग भी नहीं पाएगा। तो देख सुन, मान ले इसके 100 मोल लिए तूने टोटल, तो 30% डिसोसिएट हुआ ये। सुन रहा है लक्ष्य? 70 हो जाएगा। तो ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, मोल है ये, ठीक है समझा? अब यहाँ पे टोटल मोल आ जाएंगे तेरे पास 140। अब इस सिचुएशन पे लगाना PV = nRT। समझ गया भाई? टोटल प्रेशर निकाल लेना, ठीक है? ठीक है सर। और टोटल प्रेशर इनका आधा आधा होगा। जैसे मान ले 10 ATM आया तो 5 इसका होगा, 5 इसका होगा, तो आप KP लिख दियो।
क्योंकि मोल बराबर है ना। ठीक है ठीक है ये ले, हो गया तेरा क्वेश्चन। यही है हैं? बस यही है, इतना ही और क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आईटी का, बहुत पुराना है। हाँ बेटा है सार्थक.com से भेजा तूने, कौन सी .com है सार्थक। ठीक है और अब कोई बचा है? पारुल तुम्हारे डाउट हुए क्या यार? सोल्व पूछ लो यार, मुझे जाना है, फिर ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा मैं। 3-4 मिनट है, जल्दी पूछो पारुल, कुछ है तो। तुमने वो सर से पूछ ले जो मुझे भेजे थे, ये भी गया क्या? सर आप भी जाओ सर। क्या? आप भी चल जाओ। नहीं उसने बोला हुआ है। लक्ष्य बसकर आशीष सर ने कर दी, आशीष सर ने कर दी है, बहुत ही सही है। सर इक्विवेलेंट सॉल्यूशंस में which of the following equivalent solution will अब मैं कल बताऊंगा सर which of the following equivalent solution will have same buffer solution? सेम function as a buffer solution. ऑप्शन तो दे। आपको पता नहीं, मतलब strong acid strong base, weak acid weak base, salt plus क्या है? वीक एसिड या उसका सोल्ट होना चाहिए, या वीक बेस उसका सोल्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ। बेस प्लस सॉल्ट और वीक बेस। हाँ ऐसे ठीक है, तो बाय सॉरी। ठीक है, फिर स्टॉप कर रहा हूँ यार। बाय सर। बाय सबको।